जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, चाहे जितना बड़ा कर्जा हो या फिर आपके पास कोई भी परेशानी हो, चाहे जितनी बड़ी तांत्रिक क्रिया किसी ने आपके ऊपर कर दी हो, चाहे आपके जीवन में कोई भयानक रोग हो, हर एक समस्या का समाधान है इस एक चीज में। चाहे आपके ऊपर कितनी भी बड़ी प्रबल तांत्रिक क्रिया की गई हो, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा यह एक चीज से। यह एक चीज इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा प्रबल है, हर एक समस्या का समाधान है इस एक चीज में। बस आपको करना यह है कि इस एक चीज को अपनी जेब में रखना है। जिस दिन से आप इस एक चीज को अपनी जेब में रखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपको इसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। पैसे आपके जीवन में भरपूर आएंगे। जितना कि आपने सोचा ना होगा उतना धन आपके पास आएगा। जहां से आपको धन आने की उम्मीद नहीं होगी, वहां से भी धन आप खींच ले आएंगे। इस एक चीज का इतना बड़ा प्रभाव है। बंधुओं, आप लोगों ने यह कहावत तो सुनी होगी कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, और जब भगवान लेते हैं तो चमड़ी उधार कर लेते हैं। और आपके साथ ऐसा ही कुछ हो जाएगा। याद रखिए बंधुओं, यह बहुत ही प्राचीन महाविद्या है। हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है, और जिसको पता है वह इस महाविद्या के द्वारा अपने जीवन में लाभ ले रहा है। करोड़ों अरबों की दौलत आपके कदम चूमने लगेगी। फिर चाहे कोई भी तकलीफ हो आपकी, चाहे जितना बड़ा कर्जा हो, चाहे जितनी भयानक बड़ी बीमारी हो, हर एक चीज का अंत आपकी आंखों के सामने ही हो जाएगा। आपका सपना आपकी आंखों के सामने ही पूरा हो जाएगा। इस एक चीज में बंधुओं इतनी ज्यादा शक्ति है, जो इसके बारे में जानता है वह इससे लाभ ले लेता है। लेकिन आज के समय में व्यापारीकरण के कारण इन चीजों को छुपा दिया गया है। लोग जन समाज के हाथों में इन चीजों को यूं ही नहीं दे देते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो लोगों के व्यापार फलते फूलते हैं। इन्हीं चीजों के कारण तो लोगों की तरक्की में स्थिरता रहती है। आपने देखा होगा कि आपके पास यदि कोई मजबूत उपाय नहीं है, यदि आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आपके ग्रह नक्षत्रों का भी आप पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका कोई ग्रह नीच का होगा तो फिर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन इस एक चीज के बारे में यदि आप लोग जान जाएंगे और इस एक चीज को अपने पास रखना शुरू कर देंगे, अपनी जेब में रखना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन में तरक्की हो जाएगी। आप ऊंचाइयों को छू जाएंगे और आपके नीचे आने के आसार एकदम बंद ही हो जाएंगे। कहने का मतलब है, एक बार आप यदि तरक्की की सीढ़ियां चढ़े तो फिर आप वापस नहीं आएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की होगी। लेकिन बंधुओं, आप लोग चिंता न करें, आज इस रहस्य को हम खोल देंगे। आज यह रहस्य खुलने जा रहा है जो लोग छुपा कर रखते हैं। जो कामयाब लोग हैं वह अपनी कामयाबी का राज कभी नहीं बताएंगे। यदि आप उनसे पूछोगे तो वह यह कहकर आपको टाल देंगे कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बंधुओं, यह बात सच है कि मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो एक लेबर भी करती है। फिर वह ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू जाते? उनके जीवन में समस्याएं क्यों नहीं समाप्त हो जाती? उनके जीवन से पैसे रुपए की तंगी क्यों नहीं समाप्त हो जाती? लेकिन बंधुओं, कोई इन सब चीजों के बारे में चर्चा नहीं करता है। एक दूसरे की तरक्की लोगों से देखी नहीं जाती है। लोगों को डर रहता है कि यदि हमने अपनी सफलता का राज इसको बता दिया तो यह भी हमारे बराबर खड़ा हो जाएगा और इसकी भी तरक्की हो जाएगी। लेकिन बंधुओं, आज इस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करके यदि कोई दुखी बना रहे तो ऐसा तो असंभव है। यदि आप इस एक चीज के बारे में जान जाएंगे तो फिर आप अपने जीवन में तरक्की कर जाएंगे। बंधुओं, आपके मन में यह सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, किसी ने आपको क्यों नहीं बताया है? तो बंधुओं, इन सब बातों के जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि कुछ चीजें सामान्य लोगों से जानबूझकर छुपाकर रखी जाती हैं। तो बंधुओं, इस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले ग्रहों की चाल के अनुसार शुक्र का जो गोचर है, शुक्र का गोचर आप लोगों को विशेष लाभ देने जा रहा है और आप लोग इस लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग आपको इस पूरे महीने लगातार करना है। बड़ा ही सरल प्रयोग है, जरा आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, फिर हम अपने मूल विषय पर आते हैं। क्योंकि याद रखिए
रखिए बंधुओं, कोई भी दिव्य शक्तियां या फिर ग्रह नक्षत्र हो आपके जीवन में तभी प्रभाव दिखाते हैं जब आप उनके अनुकूल माहौल बनाकर रखें। तो यह माहौल बनाने वाली बात है और शुक्र का पूरा लाभ लेने वाली बात है। अब ध्यान से सुनिए बंधुओं, शुक्र का दो चीजों से बहुत गहरा नाता होता है। पहला सफेद रंग के वस्त्र और दूसरा इत्र से। जी हाँ बंधुओं, खुशबू से यानी कि परफ्यूम से शुक्र का बहुत गहरा नाता होता है। इसीलिए बंधुओं, आपने देखा होगा जो सफल और अमीर लोग होते हैं वह अक्सर सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं और तरह तरह के धीमी धीमी खुशबू वाले इत्र अपने कपड़ों पर डालकर रखते हैं। यदि वो लोग सफेद रंग के कपड़े नहीं पहने होंगे तो वह अपनी जेब में एक सफेद रंग का रूमाल तो अवश्य रखते हैं। लेकिन बंधुओं, कई लोग एक गलती कर देते हैं, वह रूमाल का इस्तेमाल गंदे हाथ पोंछ देते हैं, जैसे कि उन्होंने खाना खाया और उस रूमाल से गंदे हाथ पोंछ दिए। जी नहीं, ऐसा करने से और व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। इस गंदे रूमाल को जब आप अपनी जेब में रखते हैं तो फिर आपकी जेब में दरिद्रता आती है, फिर आपकी जेब में कभी भी पैसे रुपए नहीं टिकेंगे और फिर आप कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। यह एक बहुत बड़ा राज है। वह अपनी जेब में सफेद रूमाल हाथ पोंछने के लिए नहीं रखते हैं, वह शुक्र को बलशाली बनाने के लिए अपनी जेब में एक सफेद रूमाल जरूर रखते हैं और इत्र जरूर डालते हैं। देखिए बंधुओं, यह वैदिक उपाय है। आप लोगों को अपनी जेब में सफेद रंग का रूमाल रखना जरूर है, लेकिन उसको बिल्कुल साफ सुथरा और खुशबूदार बनाकर रखना है। यह नहीं कि आप उसको गंदा करके अपनी जेब में रखें। रूमाल जेब में गंदे हाथ पोंछने के लिए कभी नहीं रखा जाता है। रूमाल, सफेद रंग का रूमाल शुक्र को बलशाली, शुक्र की शक्तियों को आकर्षित करने के लिए रखा जाता है। यह बहुत बड़ा राज है और इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। जी हाँ बंधुओं, उसे गंदा मत करना, उससे हाथ मत पोंछना, नहीं तो आपके शुक्र को खराब होते देर नहीं लगेगी। अब बस आपको इतना करना है कि जब भी आप अपने घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए निकलें तो आपको एक सफेद रूमाल, नया कोरा सफेद रूमाल अपनी जेब में इत्र उस पर लगा दीजिएगा और अपनी जेब में रखकर आपको निकलना है। और इस उपाय को आपको पूरे महीने करना है। हम तो ये कहते हैं कि आप इस उपाय को हमेशा ही करें, क्योंकि सुख को सुख समृद्धि का कारक माना गया है। सुख को सुंदरता से भी जोड़ा जाता है। व्यक्ति के अंदर जो आकर्षण की शक्ति आती है वह भी शुक्र से ही आती है। यदि आप लोग इत्र नहीं डाल सकते हैं, आपके पास इत्र नहीं है, तो आप उसमें एक गुलाब का फूल लें, छोटा सा, या फिर उसकी पंखुड़ी निकालकर गुलाब की पंखुड़ी उस रूमाल में दबाकर अपनी जेब में रखें, लेकिन उसको खुशबूदार बनाकर ही रखें। दूसरा यह है कि आपने अपने घर में फ्लावर पॉट रख रखे हैं तो आप एक उपाय कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन उन फ्लावर पॉट में जो आपने फूल रखे हैं, फूलों के गुलदस्ते अपने घर में सजावट के तौर पर रखे हैं, तो उनमें आप इत्र शुक्रवार के दिन छिड़कना शुरू कर देंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। शुक्र देवता आपसे बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाएंगे। शुक्र ग्रह को आकर्षण करने का यह बहुत बड़ा महा उपाय है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो कमाल ही हो जाएगा। आप घर से जो सोच कर जाएंगे, जिस काम के लिए निकलेंगे, वह कार्य आपका चुटकियों में पूरा हो जाएगा। उस कार्य में अड़चन आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। उस कार्य में अड़चन आ ही नहीं सकती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा। सकारात्मक शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा। याद रखिए बंधुओं, शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन के आनंद को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, शुक्र के मजबूत और बलशाली होने से ही पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहता है। जिन पति पत्नियों में अलगाव हो रहे हैं, जिनकी आपस में बनती नहीं है, उन लोगों के लिए भी यह उपाय रामबाण हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में तकरार आती है शुक्र की खराबी से, इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बंधुओं, यह उपाय उनके लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। शुक्र यदि आपका बलशाली है, शुक्र यदि आपका शुभ है, तो शुक्र आपके जीवन में आमदनी के नए नए स्रोत बना सकते हैं, आपके जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में जो धन कमाकर अपने घर लाएंगे तो उस पैसे को आप सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। आपका पैसा अनावश्यक खर्चों में खर्च नहीं होगा, अनावश्यक जगह पर बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। बंधुओं, जीवन में पैसा कमा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग तरह तरह के तरीकों से पैसे कमाकर घर ले आते हैं, लेकिन उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें उनके घर में बरकत नहीं रहती है। तो अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि उन्होंने अपने शुक्र को खराब करके रखा है। उनका शुक्र उन्हें गलत प्रभाव दे रहा है। इस बात पर सामान्य लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।
यह बहुत बड़ी बात है। तमाम उल्टी सीधी आदि व्याधियों में वह पैसा चला जाता है और लोग देखते रह जाते हैं। दिन रात मेहनत करके आप जैसे तैसे धन लाते हैं, लेकिन वह गलत तरीके से यहाँ वहाँ लग जाता है, तो यह आपकी शुक्र की खराबी का ही कारण है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आज आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो आप इस शुक्रवार से ही इस प्रयोग को करना शुरू कर दीजिएगा। फिर देखना आपके जीवन में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होता है। जी हाँ बंधुओं, एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता है। इन चीजों के प्रभाव आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे और आप अपने जीवन में मान जाएंगे। आपके जब बिगड़े कार्य बनने लगेंगे तो आप इस उपाय को भी सराहेंगे, साथ ही हमें भी सराहेंगे, क्योंकि हमने आपको जो सलाह दी है वह आपके जीवन में जरूर काम करेगी। तुरंत ही आपको इस प्रयोग के असर देखने को मिलेंगे, यह हम गारंटी से कह रहे हैं। और ग्रह जो कहते हैं वह हमेशा जीवन में सत्य घटित होता है। ग्रह नक्षत्रों की जो चाल होती है वह आपके जीवन में असर जरूर छोड़ती है। ग्रहों की चाल से कोई बच नहीं पाया है, इसे आप याद रखिए। इसी के साथ साथ आगे कार्यक्रम में हम आपको छोटे छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली और प्रयोग बताने जा रहे हैं, तो कृपया कर ध्यान से सुनिए। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि याद रखना 9 तारीख से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? याद रखिए, ज्ञान के देवता हैं, बुद्धिमानी से लिए जाने वाले फैसलों के देवता हैं, आपके घर की सुख शांति को बनाए रखने वाले देवता हैं, और सबसे बड़ी बात यह है माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की कृपा दिलवाने वाले देवता हैं और उनके परम भक्त हैं। और याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न रखना अति आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन का परम आनंद ले पाएंगे। बंधुओं, आज का वीडियो कार्यक्रम जो है वह बहुत ही ज्यादा ज्ञान से भरपूर है और आज के समय के अनुकूल है। आज के समय में ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपके जीवन के कौन से फैसले हैं जो आपको लेने चाहिए और कौन से फैसले ऐसे हैं जिन्हें आपको टाल देना चाहिए। यदि आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपके जीवन में विनाश लीला तय है। आज के कार्यक्रम में इन सब विषयों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। बंधुओं, इस कार्यक्रम को तैयार करने में बहुत ही कड़ी मेहनत लगती है। गहरे अध्ययन के बाद, गहरे ज्योतिषी आकलन के बाद इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल न देखें, क्योंकि बंधुओं इस वीडियो के अंदर जो भी हम चर्चा करेंगे वह आपके जीवन के विषय पर है। तो इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? यह वीडियो खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में इन उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को आप लोग सफल बनाएं और बजरंगबली के प्रति हमारी भक्ति को भी सफल बनाएं। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी भावनाओं को जरूर समझ रहे होंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हम अपनी परंपरा के अनुसार बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करेंगे। जय बजरंगबली। बंधुओं, आप बजरंगबली का आभार व्यक्त कमेंट के जरिए कर सकते हैं। तो बंधुओं, फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स को खोलें और उसमें जय बजरंगबली 3 बार जरूर लिखकर भेज दें। बजरंगबली का आशीर्वाद आपके जीवन में भरपूर रहेगा। आप बजरंगबली परिवार के सीधे सदस्य बन गए हैं। जो भी इस चैनल से जुड़ रहा है वह बजरंगबली की कृपा का पात्र हो रहा है। उसके जीवन में मानो बजरंगबली की कृपा धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसके जीवन से बजरंगबली की कृपा जुड़ गई है। आप लोग अपने जीवन में किसी भी संकट से जूझ रहे हो तो आप विश्वास रखकर एक बार बजरंगबली को पुकार लेना, वह आपके जीवन की समस्त बाधाओं को समाप्त कर देंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप लोग आज इस चैनल के कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि बंधुओं यहाँ से जो आपको ज्ञान मिलेगा वह ज्ञान आपको कहीं से नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग बहुत गहरा अध्ययन करते हैं, तब जाकर आपको कोई एक वीडियो अच्छी बनाकर दे पाते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन लगता है, लंबे सोच विचार के बाद एक वीडियो तैयार होती है। यह कार्यक्रम कुछ हनुमान जी की अनुभूतियों पर भी आधारित होता है। जैसे हमें बजरंगबली की अनुभूति या बजरंगबली का इशारा मिलता है, हम आपको उसी के अनुसार वीडियो बनाकर देते हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार, साथ ही अपने बजरंगबली की अनुभूतियों के अनुसार ही आप तक कोई जानकारी हम भेजते हैं। बस आप लोग बजरंगबली में आस्था रखें। हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं, तो फिर आपके जीवन में भी बदलाव जरूर आएंगे। और बंधुओं, हमने आपको अपने कई वीडियो
वीडियो में बताया है। यदि आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमारे उपायों को जरूर आजमाएं। साथ ही आप यदि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाएं। वहां पर बड़े हनुमान जी के नाम से 5 नारियल अर्पित करें और हनुमान जी का आभार व्यक्त करें। अपनी समस्याओं का उन्हें भान कराएं, हनुमान जी के सामने अपनी समस्याएं रखें। फिर देखना बंधुओं, चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हनुमान जी की शरणागति में कोई जाए और खाली हाथ वापस लौट आए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। आपका भी उद्धार होगा। तो देर न लगाएं, समस्याओं को घर बैठे सहते न रहें, समस्याओं के उपाय तुरंत करें। जो लोग समस्याओं के उपाय तुरंत करते हैं उनके जीवन में चमत्कार हो जाता है। उनके जीवन में इतना जल्दी परिवर्तन आता है कि लोग सोचते रह जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया है, यह तो जमीन में लौट रहा था, यह तो जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे यह इंसान उठकर खड़ा हो गया। खड़ा क्या हुआ, यह तो सीधे दौड़ने लगा है। इसके जीवन में इसके सारे कार्य बन रहे हैं और यह तरक्की को कर रहा है। बंधुओं, देवी देवताओं का यदि आशीर्वाद मिल गया, उनकी कृपा मिल गई तो जीवन में चमत्कार हो जाता है। ऐसा चमत्कार होता है कि रातों रात जीवन की काया पलट हो जाती है। तो बंधुओं, यहाँ तक हमने आपको आपके जीवन की सारी व्यवस्थाएं सही करने का मार्ग बता दिया है। अब समय आ गया है कि आप उस एक चीज के बारे में जानें। अब यह जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं यह आपके जीवन में कार्य भी करेगी और आपको पूर्ण सफलता दिलवाएगी। तो बंधुओं, यह जो एक चीज है यह देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल से जुड़ी हुई है। इस एक चीज के बारे में शिव पुराण में भी वर्णन किया गया है। शिव पुराण यदि आप लोगों ने कभी पढ़ी होगी, किसी ने पढ़ी होगी तो उसको यह बात जरूर पता होगी। यह वेदों की बात है। जो वेद पढ़ते हैं उनको ही इस बात की नॉलेज होती है, अन्यथा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, वेद पुराण रामायण गीता भागवत में रुचि रखते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी समस्याएं नहीं आती हैं। वह एक चौपाई को पकड़ लेंगे, उससे उनका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वह समझ जाते हैं कि किस चीज का, किस चौपाई का, किस दोहे का कहाँ इस्तेमाल करना है। उनको सब पता है किस उपाय को कहाँ इस्तेमाल करना है। वह अपने जीवन में उपाय करते रहते हैं। उनके जीवन में आप कभी भी समस्याओं को नहीं देखेंगे, उनके मार्ग में कभी भी बाधाएं नहीं देखोगे आप, उनके मार्ग में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। आज का जो यह विशेष समय चल रहा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जिसे हम विशेष शक्ति समय भी कह सकते हैं। इस समय माता की शक्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं। हर एक भक्त माता की भक्ति में लीन है। चारों तरफ भक्तिमय माहौल है। यह बहुत अच्छा समय है इस उपाय के लिए। इस समय में यदि आप इस प्रयोग को कर देंगे और इस प्रयोग से जुड़ी हुई चीज को यदि हमेशा अपने पास रखेंगे तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यह जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं यह चीज कभी भी दूषित ही नहीं होती है, लेकिन इसके प्रभाव आपको लंबे समय तक मिलेंगे। इससे आप लंबे समय तक लाभ ले सकते हैं। यदि आप इस समय में इस प्रयोग को करेंगे तो इस प्रयोग का लाभ आपको हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलेगा। यह माता की शक्तियों का समय है। तो यदि इन दिनों आप इस उपाय को कर लेते हैं, कहने का मतलब है कि आप 9वीं से 10वीं तक के बीच में भी इस उपाय को कर लेंगे, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो बंधुओं, इस प्रयोग का नाम है श्री बटकेश्वर महाराज कर्ज मुक्ति प्रयोग। बंधुओं, आपको बता दें, भगवान शंकर का एक नाम बटकेश्वर भी है। उनका एक स्वरूप बटकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। बटकेश्वर महादेव यानी बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है उसको हम बटकेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। इस प्रयोग को करने से आपको 2 लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ तो आप लोगों को यह मिलेगा कि जल्द से जल्द आपके जीवन में धन आने के रास्ते बनेंगे। आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिन रास्तों पर यदि आप चल जाएंगे तो आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। चाहे जहां से हो, बटकेश्वर महाराज आपके जीवन में धन की व्यवस्था जरूर करेंगे। यह उपाय लाखों लोगों ने आजमाया है। इस प्रयोग को कई लोगों ने किया है और लोगों ने अपने जीवन में इसके प्रभाव भी देखे हैं। इससे लोगों को लाभ भी हुआ है। धन लक्ष्मी अलग अलग कई रास्तों से आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। दूसरा, जब धन लक्ष्मी आएंगी तो तभी तो आप लोग अपना कर्जा चुका पाएंगे। जब धन आ जाएगा तो कर्जा अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, हर कोई चाहता है कि हमारे ऊपर
ऊपर कर्ज ना रहे, हमारे जीवन से कर्जा समाप्त हो जाए। हर कोई किसी से लेकर वापस लौटाना चाहता है, लेकिन व्यक्ति की कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है जो व्यक्ति कर्ज लेकर उसको उतार नहीं पाता है और लोगों की कई व्यंग बातें भी सुनता है और शर्मिंदगी का भी सामना करता है। तो बंधुओं, इस उपाय को करने से आपकी जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपको यह उपाय जरूर करना है और इसी समय में करना है। तो बंधुओं, अब उपाय ध्यान से सुनिए। आपको एक बड़ के पेड़ के नीचे जाना है। ऐसा बड़ का पेड़ होना चाहिए जहां शिवलिंग हो। आपको उस बड़ की जड़ को देख लेना है। आपको 2 इंच की एक जड़ लेनी है। एक जड़ को आप देख लें, उस पर एक लाल रंग का धागा बांधें। यह उपाय आपको 5 सोमवार करना है। आप बड़ के पेड़ के नीचे जाएंगे और एक जड़ को आप देख लेंगे। जड़ ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, जड़ छोटी सी पतली सी ही होनी चाहिए। उस जड़ का आप लोग 5 सोमवार पूजन करेंगे। अब आपको पूजन कैसे करना है? आपको जल में चावल और हल्दी पीस कर आप जो जल का लोटा ले जाएंगे उसमें पिसी हुई हल्दी और चावल डाल लेंगे। उस हल्दी चावल मिश्रित जल को आप बड़ की जड़ में अर्पित कर देंगे। जब आप इस जल को अर्पित करेंगे तो आपको बटकेश्वर महादेव के नाम से इस जल को जड़ में अर्पित करना है और आपको एक वहीं पर घी का दीपक जला देना है और वहां पर बैठकर आपको बटकेश्वर महादेव की प्रार्थना करनी है। बटकेश्वर महादेव को अपने कर्जे और अपनी समस्याओं के बारे में भान कराना है। आप उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन में समस्याएं बहुत चल रही हैं, हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है, हमारे जीवन में बीमारी बहुत बढ़ गई है, या फिर आपकी कोई अन्य समस्या हो, आप उसको भी कह सकते हैं। आपको वहीं पर बैठ जाना है। आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। ओम बटकेश्वराय नमः, ओम बटकेश्वराय नमः, ओम बटकेश्वराय नमः। ऐसा बोलते हुए आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और बंधुओं, जिस जड़ का आपने पूजन किया है उस जड़ को 5वें सोमवार को, जो आखिरी 5वां सोमवार होगा, उस दिन उस जड़ को आप काटकर अपने घर ले आएं। जड़ काटने के लिए आप अपनी किचन का चाकू बिल्कुल इस्तेमाल न करें। आप बाजार से नया चाकू लेकर आएं या फिर आप कोई जिस चाकू छुरी या फिर कोई अन्य व्यवस्था करें, लेकिन वह नया होना चाहिए जिससे आप वह जड़ काट कर लाएंगे। घर का किचन का यूज किया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर की हर एक चीज में दोष उत्पन्न हो जाता है। और यदि आप अपने घर से चाकू या कैंची कुछ भी लेकर गए जड़ काटने के लिए तो वह अशुद्ध हो जाएगी, उसमें दोष लग जाएगा। तो बंधुओं, याद रखना कि आप नया चाकू कैंची लेकर ही जाएं और उस जड़ को आप 2 इंच जड़ वह काट कर ले आएं और काले कपड़े में उसको सिलकर अपनी भुजा पर धारण कर लें। यदि आप हाथ में धारण नहीं कर सकते हैं तो आप उसको अपने गले में भी पहन सकते हैं। काले धागे में पिरोकर आप उसको अपने गले में भी पहन सकते हैं। आप देखेंगे बंधुओं, फिर धीरे धीरे आपके जीवन में धन आने के रास्ते बनने लगेंगे और 6 महीने के अंदर आपका सारा कर्ज उतर जाएगा, आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और आप यह भी देखेंगे कि यह जड़ स्वयं आप 2 इंच की काट कर लाए थे, यह 3 इंच की हो गई है। जी हाँ बंधुओं, यह जड़ बढ़ती है, अपने आप ही बढ़ती है। आप देखेंगे कि यह जड़ बढ़ गई है और जैसे जैसे इस जड़ का बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे आपकी तरक्की भी ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, आपकी तरक्की भी बढ़ती चली जाएगी। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, इस समय में आप इस प्रयोग को जरूर कर लें। इस समय आपको माता की भी शक्तियाँ मिलेंगी, महादेव की कृपा तो आप पर होगी, लेकिन साथ ही माता भगवती का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि आप इस समय में उनका भी स्मरण करेंगे तो शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, हमने आपको एक एक चीज विस्तार पूर्वक समझा दी है। तब भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।